पहले क्या बनता है बेटा, मॉरुला, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में कितनी जर्म लेयर बनती है, 3, और इन्हीं 3 जर्म लेयर से जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है सबका फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको पता है नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म। ऐसे ही आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म। ऐसे ही आप अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखोगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कौन सी जर्म लेयर से बनता है, मेसोडर्म। क्या बेटा, मेसोडर्म। तो ध्यान रखिए मैंने वर्ड बोला है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली मेसोडर्म से बनता है, पूरा का पूरा मेसोडर्म से नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कंपोनेंट एक्टो से बनते हैं, कुछ एंडो से बनते हैं, पर ज्यादातर कंपोनेंट कहां से बनते हैं बेटा, मेसोडर्म। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कहां से बनता है बेटा, मेसोडर्म से। अब ध्यान रखोगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन होता है, जैसे कि टेस्टिस की बात करें या फिर हम ओवरीज की बात करें, तो एम्ब्रियोनिक टाइम पर ये आपको कहां पर देखने को मिलती है, लोअर एब्डोमिनल रीजन। और लोअर एब्डोमिनल रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेल्विस रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, पेल्विस रीजन। तो पेल्विस रीजन आपको कहां पर देखने को मिलेगा, नेवल के नीचे। तो जो नेवल होता है स्टमक के अंदर, उसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन, और उसी को हमने क्या बोला बेटा, पेल्विस रीजन भी बोलते हैं। और ये हम कहां पर देख रहे हैं बेटा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर देख रहे हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब क्या हुआ कि जो यूट्रस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फीटस देखने को मिलेगा। और अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो चौथे महीने में हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो तीसरे महीने के लास्ट में जो है बन जाते हैं। तो चौथा महीना हम देख रहे हैं बेटा, चौथे महीने के अंदर क्या देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देख रहे हैं। अब इस बोर्ड को आप क्या समझ लीजिए, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है बेटा, फीटस का। मैंने बोला कि बोर्ड जो है वो फीटस का क्या है बेटा, पेल्विस रीजन है, और पेल्विस रीजन मतलब क्या हुआ, लोअर एब्डोमिनल रीजन है। और लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर क्या हुआ, इस मेसोडर्म से, ध्यान रखेंगे मैंने बोला कि इस बोर्ड को आपको क्या समझना है, दिस बोर्ड इज लोअर एब्डोमिनल रीजन और पेल्विस रीजन ऑफ द फीटस। और मीजोडर्म लेयर से शुरुआती दौर में क्या बनते हैं बेटा, वन पेयर बाई पोटेंशियल गोनैड बनते हैं। तो शुरुआती दौर में एम्ब्रियो के अंदर क्या बनते हैं बेटा, वन पेयर बाई पोटेंशियल गोनैड। और ये वन पेयर बाई पोटेंशियल गोनैड कहां से आते हैं बेटा, मीजोडर्म से आते हैं। बाई पोटेंशियल गोनैड क्यों लिखा, क्योंकि इन गोनैड का फेट डिसाइडेड नहीं है, अभी नहीं पता कि इन बाई पोटेंशियल गोनैड से टेस्टिस बनेंगे या ओवरीज बनेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि ये कैसे है बेटा, बाई पोटेंशियल गोनैड, क्योंकि इनका फेट डिसाइडेड नहीं है कि ये टेस्टिस बनेंगे या ओवरीज बनेंगे। अब इन बाई पोटेंशियल गोनैड का फेट कौन डिसाइड करता है बेटा, क्रोमोसोमल पैटर्न। कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोमल पैटर्न। तो मैंने बोला कि शुरुआती दौर में मीजोडर्म से बाई पोटेंशियल गोनैड बनते हैं। क्या बनते हैं, बाई पोटेंशियल गोनैड। और बताइए बाई पोटेंशियल गोनैड्स का फेट डिसाइडेड है कि नहीं है बेटा, फेट डिसाइडेड नहीं है। और ये फेट कौन डिसाइड करता है बेटा, क्रोमोसोमल पैटर्न। कौन डिसाइड करता है बेटा, क्रोमोसोमल पैटर्न। अब देखिए क्या होता है, अगर उस एम्ब्रियो के सेल के अंदर, मैंने बोला कि अगर उस एम्ब्रियो के सेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, तो अगर XY क्रोमोसोम होगा तो इसी Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, और इस जीन का नाम है SRY जीन। और SRY जीन का फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। तो Y क्रोमोसोम के ऊपर जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है, इसी को हमने क्या बोला बेटा, SRY जीन। तो अगर XY होगा तो XY होने पर Y क्रोमोसोम पे कौन सा जीन, SRY। यही SRY जीन वहां पर एक प्रोटीन को इनकोड करता है, और इस प्रोटीन का नाम क्या बेटा, TDF प्रोटीन। और TDF का फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या बेटा, टेस्टिस। और जब टीडीएफ प्रोटीन बनता है तो बनने पर जो बाई पोटेंशियल गोनैड होते हैं, ये बाई पोटेंशियल गोनैड किसमें डिफरेंशिएट कर जाते हैं बेटा, टेस्टिस में। किसमें, टेस्टिस में। तो मैंने बोला कि शुरुआती दौर में फेट डिसाइडेड नहीं है, अगर उसके सेल्स में कौन सा क्रोमोसोम हो गया, XY, तो XY होने पर Y पर कौन सा जीन, SRY जीन। SRY जीन होगा तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, TDF। और जैसे ही TDF प्रोटीन बनेगा तो ये बाई पोटेंशियल गोनैड किसमें डिफरेंशिएट कर जाएंगे बेटा, टेस्टिस में। किसमें, टेस्टिस में। और अगर उसके सेल्स के अंदर XX क्रोमोसोम होता है तो XX क्रोमोसोम होने पर वहां पर कोई भी SRY जीन नहीं होगा। जब SRY जीन नहीं होगा तो वहां पर TDF प्रोटीन भी नहीं होगा, और जब TDF प्रोटीन नहीं होगा तो बाई डिफॉल्ट बाई पोटेंशियल गोनैड किसमें डिफरेंशिएट करवाएंगे बेटा, ओवरीज में। किसमें, ओवरीज में। तो आप देख रहे हैं सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोमल पैटर्न। अगर क्या होगा, वहां पर XY होगा तो XY होने पर, तो मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोमल पैटर्न। अगर XY होगा तो XY के ऊपर कौन सा जीन, SRY। Y के ऊपर SRY है तो कौन सा प्रोटीन, TDF। क्या बन जाएंगे, टेस्टिस। और अगर XX होगा तो SRY जीन नहीं होगा, TDF नहीं होगा, तो नेचुरली वो बाई पोटेंशियल गोनैड किसमें डिफरेंशिएट कर जाएंगे, ओवरी। तो ध्यान रखो ऑर्गन का बनना किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोमल पैटर्न। अब देखिए बाई पोटेंशियल गोनैड के साथ साथ इन्हीं के पास में मीजोडर्म से क्या बनती है बेटा, वन पेयर नेफ्रोटोम प्लेट बनती है। तो शुरुआती दौर में बाई पोटेंशियल गोनैड तो बनते ही बनते हैं। बाई पोटेंशियल गोनैड के साथ साथ इसी मीजोडर्म से गोनैड्स के बगल में वन पेयर क्या बनती है, नेफ्रोटोम प्लेट बनती है। क्या बनती है, नेफ्रोटोम प्लेट। अब इसी नेफ्रोटोम प्लेट को अगर देखोगे तो जो नेफ्रोटोम प्लेट होती है, इस नेफ्रोटोम प्लेट के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रोनेफ्रिक बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम मीजोनेफ्रिक बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक। तो सेम पार्ट आपको इस तरफ भी देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला पार्ट क्या है, प्रो, बीच वाला क्या है, मीजो, और नीचे वाला क्या है, मेटा। और यही सेम पार्ट आपने एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर भी सुने थे। आपने प्रोनेफ्रिक किडनी सुना था कि नहीं, मीजोनेफ्रिक किडनी सुना था कि नहीं, और मेटानेफ्रिक किडनी। तो वही सेम है बेटा, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। अब हम ह्यूमन को अगर देखते हो तो बताइए ह्यूमन के अंदर कौन सी किडनी होती है, मेटानेफ्रिक। तो जो मेटानेफ्रिक वाला पार्ट है
इससे तो क्या बन जाएगा बेटा, किडनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किडनी। तो नेफ्रोटोम प्लेट का जो मेटानेफ्रिक पार्ट है, इससे तो क्या बन गई बेटा, किडनी। जबकि जो प्रोनेफ्रिक है, इसका कोई ह्यूमन के अंदर रोल नहीं रहता है। तो प्रोनेफ्रिक पार्ट तो क्या होगा बेटा, डीजनरेट कर जाएगा। जबकि जो मीजोनेफ्रिक वाला पार्ट होता है, इसी मीजोनेफ्रिक पार्ट से वन पेयर डक्ट अराइज होती है। क्या अराइज होती है बेटा, वन पेयर डक्ट। तो ध्यान रखोगे, नेफ्रोटोम प्लेट के मीजोनेफ्रिक पार्ट से वन पेयर डक्ट अराइज होती है, और इसी वन को हम मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट। इसी मीजोनेफ्रिक डक्ट को हम वॉल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्फियन डक्ट। और इसी वॉल्फियन डक्ट को हमने क्या बोला बेटा, मेल डक्ट। क्या बोला, मेल डक्ट। और इसी वॉल्फियन डक्ट से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सी डक्ट से बनते हैं बेटा, वॉल्फियन डक्ट। जैसे इससे किसका फॉर्मेशन होगा, एब्डिडाइमिस। किसका, एब्डिडाइमिस। एब्डिडाइमिस के साथ साथ इससे क्या वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस के साथ साथ क्या बनेगा, समाइनल वेसिकल। तो ये तीनों के तीनों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सी डक्ट से बनते हैं, वॉल्फियन डक्ट। तो जब भी पूछा जाए मेल डक्ट कौन सी होती है, तो आंसर क्या ध्यान रखेंगे बेटा, वॉल्फियन। और इसी वॉल्फियन डक्ट से एब्डिडाइमिस बनेगा, वास्ट डिफरेंस बनेगा, और क्या बनेगा, समाइनल वेसिकल। इसी के साथ साथ वॉल्फियन डक्ट के पैरेलल में मीजोडर्म से, ध्यान रखेंगे, वॉल्फियन डक्ट के पैरेलल में मीजोडर्म से एक और डक्ट अराइज होती है। को अगर देखोगे तो एक और वन पेयर डक्ट अराइज होती है, और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मुलेरियन डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, मुलेरियन डक्ट। और इसी मुलेरियन डक्ट को अगर देखोगे तो हम इसे पैरानेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। और इसी पैरानेफ्रिक डक्ट को हमने क्या बोला बेटा, फीमेल डक्ट बोला है, फीमेल डक्ट। और फीमेल डक्ट क्यों बोला, क्योंकि इसी से फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सी डक्ट से बनते हैं बेटा, मुलेरियन। और इसी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को देखोगे तो इससे क्या क्या बनता है बेटा, वजाइना बनता है, यूट्रस बनता है, और यूट्रस के साथ साथ क्या बनता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब। तो ये तीनों के से बनते हैं बेटा, मुलेरियन डक्ट। कौन से, मुलेरियन डक्ट। तो जब भी पूछा जाए मेल डक्ट कौन सी है, वॉल्फियन है, मुलेरियन, और फीमेल डक्ट कौन सी है, क्या बेटा, मुलेरियन। तो ये दोनों की दोनों डक्ट शुरुआती दौर में प्रेजेंट होती है, दोनों की दोनों डक्ट होगी। अब ग्रो करेगी, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इन्हीं फैक्टर को हम आगे की तरफ देखेंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, क्रोमोसोमल पैटर्न। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उन्हीं फैक्टर को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। तो मैंने आपको यही बताया कि ये हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ देख रहे हैं। शुरुआती दौर में यहाँ पर मीजोडर्म से क्या बनता है, बाई पोटेंशियल गोनैड। बताइए, बाई पोटेंशियल गोनैड का फेट डिसाइडेड है कि नहीं है, इनका फेट कौन डिसाइड करता है। अगर एक्स वाई होगा तो कौन सी जीन, एस आर वाई जीन तो कौन सा प्रोटीन, और टीडीएफ बनेगा तो क्या बनेंगे बेटा, क्या बनेगा, टेस्टिस। अगर एक्सएक्स होगा तो कौन सा एस आर वाई जीन होगा कि नहीं, टीडीएफ होगा कि नहीं, तो क्या बनेंगे, ओवरीज। ओवरी। इसी के साथ साथ मीजोडर्म से बाई पोटेंशियल गोनैड के बगल में कितनी डक्ट अराइज होती है बेटा, मैंने बोला कितनी प्लेट अराइज होती है, दो। और इन्हीं प्लेट को क्या बोला बेटा, नेफ्रोटोम प्लेट। बताइए नेफ्रोटोम प्लेट के कितने पार्ट बताए, तीन। तीन में ऊपर वाला बताइए प्रोनेफ्रिक, ह्यूमन के अंदर कोई रोल प्ले करता है बेटा, बीच वाले को क्या बोला, मीजोनेफ्रिक, और नीचे वाले को मेटानेफ्रिक से क्या बन जाएगा, और मीजोनेफ्रिक से वन पेयर डक्ट अराइज हुई, क्या बोला, वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट मेल है या फीमेल, मेल। और मेल डक्ट से क्या बनेंगे, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एब्डिडाइमिस, वाल्व डिफरेंस एंड समाइनल वेसिकल। इसी वॉल्फियन डक्ट के पैरेलल में मीजोडर्म से जो डक्ट अराइज हुई, इसको क्या बोला, मुलेरियन। मुलेरियन मेल डक्ट या फीमेल डक्ट, फीमेल। और फीमेल डक्ट है तो क्या, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि वजाइना, क्या बनेगा, यूट्रस, क्या बनेगा, फैलोपियन ट्यूब। तो अगर कोई मेल है तो बताइए उसके अंदर कौन सी डक्ट ग्रो करेगी, वॉल्फियन या मुलेरियन। और अगर कोई फीमेल है तो कौन सी डक्ट, पर इनिशियल केस में दोनों डक्ट है कि नहीं है बेटा, तो जब दोनों डक्ट है तो एक को सप्रेस करना पड़ेगा कि नहीं। तो यही आगे की तरफ देखेंगे कि कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इस डक्ट की ग्रोथ में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देख लिया, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रोमोसोमल पैटर्न। अब हम क्या देखेंगे, डक्ट कैसे सप्रेस होती है, कैसे क्या होती है, एक्टिवेट होती है। बता दीजिए बेटा, पार्ट से अराइव होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, सुन लीजिए, वॉल्फियन डक्ट मीजोनेफ्रिक पार्ट से अराइव होगी, जबकि मुलेरियन डक्ट उसके बगल में ही किससे अराइव होगी बेटा, मीजोडर्म लेयर से। किससे, मीजोडर्म। दोबारा से बोल रहा हूं, वॉल्फियन डक्ट मीजोनेफ्रिक पार्ट से अराइव होगी, उसी के बगल में मुलेरियन डक्ट कहां से अराइव होगी, मीजोडर्म। कहां से, मीजोडर्म। वो किस पे डिपेंड करता है, पहला बता दिया, किसपे, क्रोमोसोमल पैटर्न। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, सुन लीजिए, करें स्टार्ट क्या। तो देखिए बेटा, तो मैंने बोला कि शुरुआती दौर में बाई पोटेंशियल गोनैड भी है, और बाई पोटेंशियल गोनैड के साथ साथ दोनों तरीके की डक्ट है, वॉल्फियन भी है, मुलेरियन भी है। अब सपोज करिए उस एम्ब्रियो के सेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम आया बेटा, एक्स वाई। तो अगर एम्ब्रियो के सेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम आएगा, तो एक्स वाई क्रोमोसोम होने पर बताइए वाई क्रोमोसोम पर कौन सी जीन होंगे बेटा, ऐसा एस आर वाई जीन होगा, तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, टीडीएफ। अब जब टीडीएफ प्रोटीन बनेगा तो बनने पर वहां पर बाई पोटेंशियल गोनैड किसमें डिफरेंशिएट बताएंगे, टेस्टिस। अब जैसे ही टेस्टिस बनेंगे तो इस टेस्टिस के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं, और दो तरीके में एक सेल कौन से होते हैं बेटा, सर्टोली सेल। क्या होते हैं, सर्टोली सेल। और इन्हीं सर्टोली सेल से एक हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और यही एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, इट विल सप्रेस द मुलेरियन डक्ट। किसको सप्रेस कर देता है बेटा, मुलेरियन डक्ट को। तो देख लीजिए टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल है बेटा, सर्टोली सेल। सर्टोली, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो फटाफट, चलो वहां पे, अरे जल्दी बाहर, जल्दी आ।
मैंने बोला कि सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करेगा बेटा, मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देगा। किसको सप्रेस कर देगा, मुलेरियन डक्ट को। अब देखिए मुलेरियन डक्ट को इसने सप्रेस कर दिया। अगर दोनों डक्ट के नेचर को आप देखते हो तो जो मुलेरियन डक्ट होती है वो मुलेरियन डक्ट डोमिनेंट डक्ट होती है। कैसी होती है, डोमिनेंट। तो जब दोनों डक्ट के नेचर को कंपेयर करते हैं तो मुलेरियन डक्ट कैसी होती है बेटा, डोमिनेंट। जबकि आप वॉल्फियन डक्ट को देखते हो, कुछ समझ में कुछ भी नहीं आएगा बेटा, ऐसे निकल जाएगा टाइम। तो सीटी वीटी जो आ रही है इसको कंट्रोल में कर लो। फिर वही सब चाहिए क्या, चश्मा उतर जाएगा 2 मिनट में, चश्मा उतर के वहां चला जाएगा नीचे। तुमसे नहीं बोल रहा, आगे बोल रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ जो सीटी है ये बजी जाएगी पूरी। हाँ शांत, बिल्कुल शांति से सुनो तभी आएगा समझ में बेटा। तो मैंने बोला कि दोनों डक्ट को जब कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन पर मुलेरियन डक्ट कैसी होती है, डोमिनेंट, और वॉल्फियन डक्ट कैसी होती है बेटा, डोरमेंट होती है। कैसी होती है, डोरमेंट। और डोरमेंट का मतलब कैसी होती है बेटा, सोई हुई। तो अगर दोनों डक्ट को देखोगे तो डोमिनेंट डक्ट कौन सी होगी बेटा, दैट इज मुलेरियन, और वॉल्फियन डक्ट कैसी रहती है बेटा, डोरमेंट देखने को मिलती है। तो मैंने ये बोला कि बाई पोटेंशियल गोनैड के साथ साथ दोनों डक्ट है, वॉल्फियन भी है, मुलेरियन भी है। अगर उसके सेल के अंदर XY क्रोमोसोम आया तो Y के ऊपर SRY जीन, TDF प्रोटीन बनेगा, टेस्टिस बनेंगे। अब टेस्टिस के अंदर जो सर्टोली सेल होंगे उनसे एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम क्या है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को क्या कर देंगे, सप्रेस। अब इसने मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर दिया, बट वॉल्फियन डक्ट अभी भी सोई हुई है। तो सोई हुई डक्ट को क्या करना है, जगाना है, और जगाने के लिए टेस्टिस के अंदर एक और सेल्स होते हैं, और इन सेल्स का नाम क्या है, लेडिक सेल। और ये लेडिक सेल बहुत कम क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करते हैं, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इस वॉल्फियन डक्ट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट होने की वजह से केवल वहां पर कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जबकि जो मुलेरियन डक्ट होती है वो मुलेरियन डक्ट क्या हो जाती है बेटा, सप्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है, सप्रेस। तो मैंने यही बोला कि जब उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, उसके सेल्स के अंदर बेटा XY क्या होगा, XY। तो बताइए जब XY क्रोमोसोम होगा तो XY पर Y के ऊपर कौन सा जीन बताया, जब SRY जीन रहेगा तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, जब TDF प्रोटीन बनेगा तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, जब टेस्टिस डेवलप होंगे तो टेस्टिस के अंदर कितने तरीके के सेल बताए, दो में एक कौन से बताया, सर्टोली सेल। इन्हीं सर्टोली सेल को अगर देखोगे तो सर्टोली सेल से मिलेगा बेटा एंटी मुलेरियन हार्मोन, और यही एंटी मुलेरियन जो हार्मोन होगा, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन किसको सप्रेस कर, मुलेरियन डक्ट। क्या, मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करने के साथ साथ मैंने बोला कि टेस्टिस के अंदर एक और सेल कौन सी बेटा, लेडिक सेल, और यही लेडिक सेल बहुत कम क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन किसको एक्टिवेट कर देता है, वॉल्फियन डक्ट। किसको, वॉल्फियन डक्ट। तो देखिए वॉल्फियन डक्ट को एक्टिवेट हो गई, जबकि मुलेरियन डक्ट क्या हो गई, सप्रेस। तो सप्रेस होने क्या होगी, वॉल्फियन डक्ट। तो इससे कौन सी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे बेटा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बनेंगे, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जबकि मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी बेटा, सप्रेस कर जाएगी। और अगर उसके सेल्स के अंदर क्या रहता है बेटा, XX क्रोमोसोम, तो बताइए क्या वहां पर SRY जीन होगा, क्या वहां पर TDF होगा, तो कौन से सेक्स ऑर्गन बनेंगे बेटा, क्या, ओवरीज। जब ओवरीज बनेंगे तो क्या वहां पर एंटी मुलेरियन हार्मोन होगा, जब एंटी मुलेरियन हार्मोन के साथ साथ क्या टेस्टोस्टेरोन होगा बेटा। जब दोनों ही नहीं होंगे तो बाई डिफॉल्ट कौन सी डक्ट ग्रो करेगी, मुलेरियन। और जब मुलेरियन डक्ट ग्रो करेगी तो ग्रो करने पर कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे बेटा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या होगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोमल पैटर्न, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। अगर दोनों होंगे तो कौन सी डक्ट ग्रो करेगी, वॉल्फियन, और कौन सी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, मेल। और अगर AMH और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो ना होने पर कौन सी डक्ट ग्रो करेगी, मुलेरियन, और मुलेरियन डक्ट करेगी तो कौन से, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो चौथे महीने के अंदर यही कंडीशन रहती है, बाई पोटेंशियल गोनैड रहते हैं और दोनों की दोनों डक्ट रहती है। अगर सेल में XY आ जाएगा तो वॉल्फियन डक्ट भी ग्रो कर जाएगी, क्या बन जाएंगे, टेस्टिस। और अगर सेल में क्या आया, XY, तो क्या बनेगा, ओवरी। और कौन सी डक्ट ग्रो कर जाएगी बेटा, मुलेरियन डक्ट। कौन सी, मुलेरियन डक्ट। अरे क्लियर है कि नहीं बेटा। तो ध्यान रखोगे शुरुआती दौर में कौन से गोनैड है और दोनों डक्ट है कि नहीं है। अगर सेल में क्या आया तो कौन सी जीन,